ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। बस नजर आनी वो नहीं नजर आते। उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर, किसी चीज की जरूरत हो इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। वो बाल आग में किया उन्होंने, वो ज्यादा आगे हो गया, जल गया। इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी। आप बहुत सी मरतबा गिरे हैं और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते करके मुझे माफ करें। लेकिन हमारा एक ईमान है, हमने मसल के गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आपने जिन्नों जिन्नात परियों चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, आपने बहुत सारी मूवीज़ ड्रामे देख रखे होंगे, मगर आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूं जो आपको हैरान कर देगा। आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई ही ऐसा होता है। मैं लाहौर में एक फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये मनसेरा के रिहायशी हैं। ये बाबा जी हैं जिनकी उम्र 107 साल हो चुकी है। इनके ऊपर एक परी आशिक हुई जो कि इनके लिए मुख्तलिफ गिफ्ट्स तोहफे ताइफ लाया करती थी। फिर अचानक से इनसे एक ऐसी गलती सरजद हुई कि वही परी जो इनके ऊपर मरा करती थी, इनसे इश्क किया करती थी, वो इनकी जान की दुश्मन बन गई। बाबा जी 100 से ज़ायद मरतबा बेड से नीचे पटखे जा चुके हैं। उसके अलावा इनके साथ ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। चूँकि बाबा जी मनसेरा के रिहायशी हैं तो इनकी लैंग्वेज वही है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बाबा जी के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम ये सारी बात करते हैं और इनसे इस पूरी कहानी को जानते हैं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अब बाबा जी की ये हालत है कि ये चारपाई के ऊपर हैं। इनकी हड्डियाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों से टूटी हुई हैं, ये ज़ख्मी हैं, इनको अभी भी पाँव के ऊपर पट्टियाँ लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने ये सारा वाक़या बताना है कि कब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, बाबा जी की परियों से कहाँ मुलाकात हुई? ये तो मनसेरा की बात है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। पहली इनकी शादी थी, वो पहली वालदा का नाम था रेशमा। तो उनके साथ परी थी, परी ज़ात, और उनका एक बच्चा आया था। तो वो दादी कहता था इनको, तो दादी दादी कह के वो बातें करता था। तो एक दिन तो ऐसे अचानक हुआ कि ये खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो जैसे अक्सर गांव में खाते हैं चटनी वगैरह के साथ, तो वो बच्चे की आवाज़ आई कि दादी आप खाना खा रहे हो तो आपकी रोटी तो रुकी है, आप किसके साथ खा रहे हो? तो इन्होंने कहा बस हम ऐसे ही खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 मिनट ठहरें ज़रा, मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। तो अबू ने बताया कि मेरे देखते देखते ऐसे था कि उनके हाथों में एक सिर्फ पीस नज़र आ रहा था, वो खुद नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रखें और ये पका के खुद खाएँ आप। फिर अबू कहते हैं कि 2 से 3 दिन हमने वो खाया। तो उसके बाद काफ़ी सारा मसलन के टाइम जो उन्होंने गुजारा उधर, अच्छे तरह से वो वाकिफ़ भी हो गए थे। ज़िंदगी के कुछ अरसे में वो जब वापस जाने लगे थे तो उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर का, वो वल्लाह आलम वो परी का था या परी ज़ात का या उसके बच्चे का था। तो उन्होंने कहा थे अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। और इनसे ये थोड़ा सा मसला हो गया कि वो बाल जो था आग में किया उन्होंने, वो ज़्यादा आगे हो गया, जल गया। तो ये बताते हैं कि फिर मुझे ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई, अब सड़ गया, मैं जला दिया, मार दिया। तो इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ये गलती जो आपने की है ना, इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी, अब इसकी तकलीफ़ भी आपको लेनी पड़ेगी, आपने ये अच्छा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है तो लिहाजा मुझे माफ़ करें। लेकिन तब तो इनके साथ वो मसला ख़त्म हो गया, नज़र आना, बातें, सब चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब ये गांव आए हैं तो अल्लाह ने पहले इनको बेटी दी है, फिर बेटा दिया है। वो जब होते थे तो अबू बताते हैं कि वो इस तरह होते थे कि जैसे कि 2.5 से 3 साल का बच्चा होता है, इस तरह के थे वो। लेकिन वो 6 माह 5 माह इतनी देर ज़िंदा रहते थे, फिर वो अल्लाह के पास चले जाते थे। फिर वालदा भी यानी कि फ़ौत हो गई। और उसके बाद जब हमारी भी पैदाइश नहीं हुई थी,
अक्सर इनसे हम आप पूछते हैं कोई ये बहुत सी मरतबा गिरे हैं और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। अब ये लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि तकरीबन 3 माह पहले इधर लेटे हुए थे तो अचानक से नीचे गिरे हैं, तो हमने उठाया उधर डॉक्टर के पास लेके गए हैं, दवाई वगैरह जो भी था वो किया। लेकिन जब हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए हैं ना तो इन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे ऐसे होता है कि जैसे मुझे कोई उठा के नीचे फेंकता है, इस बात की समझ नहीं आती। और मैंने देखा कि गिरने से पहले क्योंकि इनकी जो तकरीबन कटिंग वगैरह जो कपड़े जो होते हैं वो सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हम ही करते हैं, तो मैंने देखा कि इनके सीने पर ना वो निशान थे जैसे मेहंदी के निशान होते हैं गिरने से 2 दिन पहले, और तीसरे दिन ये गिरे हैं। हॉस्पिटल में थे तो अचानक से मेरे जहन में आया कि यार ये ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई मामला हो रहा है, ये ऐसे गिर तो नहीं सकते, 1-2 मरतबा गिरे वो तो बात और होती है। तो मेरी हमशीरा हैं उनसे मैंने बात की कि इनका ये मसला है। उनके एक बेटे हैं वो आलम दीन है, उन्होंने जब किसी आलम से हिसाब करवाया इनका कि इनके साथ कोई मसला है या कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 12 से 14 साल तो हमें हो गए देखते कि जिस्म पे ऐसे करते थे जैसे कोई चीज़ चल रही होती है और वो उतारने की कोशिश जैसे करते हैं ऐसे, वो उसमें भी बहुत सी दुआएं हकीम यानी कि कोई चीज़ जगह हमने छोड़ी नहीं है, अल्लाह तौबा भी करवाई। तो अचानक से जब वो करवाया साहब उन्होंने तो बताया कि इनके साथ कोई पुराना सा मसला है, कोई चीज़ ऐसी है जो इनको तंग करती है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी तंग क्यों करती है। वो तो अल्लाह ने एक अता दी, सोच दी ऐसी कि यार ये मामला कहीं वो तो नहीं है। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम अभी ये 12 रबीउल अव्वल पे मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे क्या बात कर सकता हूँ, इस काबिल नहीं हूँ। मैंने एक मिलाद हॉस्पिटल में ही था, मैंने एक मिलाद की मन्नत की कि हम एक मिलाद करवाएंगे इंशाल्लाह अपने घर, और इन चीज़ों को मैंने अपने घर में भी हॉस्पिटल में भी अपने अब्बू को भी मैंने कहा कि आप उनको दावत दें, हमने एक मिलाद करवाना है तो आप उस मिलाद में ज़रूर आएँ और मुझे माफ़ी दें। और मेरे साथ जो भी ये साहब है ना, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं, सारे घर वाले परेशान होते हैं, मैं खुद बड़ी तकलीफ में होता हूँ, मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते करके मुझे माफ़ करें। और ये अल्लाह का करम है कि हमने जब वो मिलाद करवाया है, हम तो देख सकते नहीं हैं उनको, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन हमारा एक ईमान है। हमने मसलन के गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, आप अल्लाह और रसूल को मानने वाले हो, मौला अली को मानने वाले हो, तो फिर इस मिलाद में आपने ज़रूर आना है और आकर माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। अब हो सके तो आप जाओ, नहीं हो सके तो हमसे ऐसे ही मोहब्बत रखो, इंशाल्लाह हम आपका दिल इज़ारी नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई तकलीफ़ होगी। तो ये बात अल्लाह का करम है कि मिलाद करवाने के बाद अब इनको कोई मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर आप राज़ी हो गए ना तो इनकी जो ये एलर्जी करते हैं ना यार, ये कीड़े निकलते हैं, ये जो है ना सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उससे हमें यकीन होगा कि इंशाल्लाह आपने हमें माफ़ कर दिया है। ये जो एलर्जी करते थे इनको क्या लगता था कि इनके जिस्म के ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, वो चल रहे हैं? जी, ये ऐसे करते थे कि ये कहते थे यार जैसे चूंटियाँ होती हैं या कीड़े जो होते हैं ना, ये जिस्म के अंदर से निकल रहे हैं। तो हमने मी हॉस्पिटल में भी लेके गए इनको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं थे उधर, उनसे बात की, उन्होंने टेस्ट वगैरह की, उन्होंने कहा यार इनको मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी जगह से कहीं भी जाकर आप अल्लाह तौबा करवाएं, शायद उससे इनको कोई फ़र्क पड़े। यानी कि वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि इनके साथ मसला क्या है। वो तो जैसे वक्त गुजरा है, अल्लाह की करनी होती है, हर चीज़ बेहतरी होती है। वो जब गिरे हैं वो सबसे ज़्यादा जो सीने पे लगे हुए थे मेहंदी के निशान आए थे ना, वहाँ पर महसूस हुआ कि यार इनके साथ ना कोई मसला ऐसा है। कभी आपने देखा है कि बाबा जी या फिर वो जो भी मखलूक थी ये आपस में बातें कर रहे हों? ये अक्सर होता है, अक्सर अब तो नहीं है, लेकिन तकरीबन अगर हम 3 से 4 साल पीछे चले जाए ना तो ये खुद बातें करते थे, खुद ही, जैसे इनके सामने कोई बैठा है, इनकी बातों का कोई जवाब दे रहा है, तो ऐसे ही करते थे वो खुद ही बातें। हमें ये देखने में ये लगता था कि ये खुद ही आप बातें कर रहे हैं ना। हमने कहना कि बाजी किसके साथ बातें कर रहे हैं आप? वो कहते हैं यार वो मेरे साथ बातें करते हैं, मैं उनके साथ बातें करता हूँ, ये बात है। तो अभी ये जब गिरे हैं लास्ट टाइम, तब इनके जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट गई थी? ये तो तकरीबन 3 माह हो गए गिरे हैं, इससे तकरीबन 5 माह पहले भी ये गिरे थे। ये चूल्हे की हड्डी जो है ये फ्रैक्चर हो चुकी थी और यहाँ से हड्डी ये भी टूट चुकी हुई थी। तो इधर हमारे ये एक आदमी है, उनसे हमने वो
करवाया पट्टी वगैरह, लेकिन वो तकरीबन 3.5-4 महीने जो है ना वो इसी तरह बिस्तर पे पड़े रहे हैं, तो उसकी पट्टी से आराम नहीं आया इनको। तो वो तो बस अल्लाह तवक्कल, वो पढ़ते रहते हैं, कोई कभी सूरज यासीन पढ़ ली, सूरज मुजम्मल पढ़ ली, पढ़ के फूकते हैं। अल्लाह की पाक कलाम की बरकत की वजह से वो तकलीफ़ इनकी दूर हुई है। अभी वो तकलीफ़ मुकम्मल दूर हुई नहीं तो फिर गिर गया नीचे। चलें, बाबा जी के साथ तो उनका मामला था, इस मखलूक ने आपको या फिर आपके और घर वालों को तो कभी नहीं तंग किया? ये बात होती है कि उनको गिला इनसे ही था, बेशक हम इनकी औलाद हैं, लेकिन शायद वो गुस्से में होकर भी प्यार करते थे। उन्होंने हमें कभी तकलीफ़ नहीं दी, जो भी तकलीफ़ आती थी सिर्फ इनकी हद तक ही होती थी, और अल्लाह का करम है अब ऐसा मसला नहीं है। वो परी तो पहले इनकी जो साबका बेगम थी उनके साथ थी, फिर उनसे इनके साथ उनका कैसे ताल्लुक बना या इनके साथ कैसे? वो ऐसे होता था कि हम इनसे पूछते होते थे कि उनकी अक्सर बैठे जैसे बातें करते हैं हम, जैसे आप मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें करते थे। फिर ये कहते कि मैंने उनसे पूछना कि आप किससे बातें कर रहे हो? उन्होंने कहना कि हाँ जी वो एक परी है, मेरी सहेली है, या जैसे दोस्त कह लो, तो मैं उनसे बातें करती हूँ। तो काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे तो आवाज़ नहीं आती जो तुझे आवाज़ आती है। वो फिर इनको भी उनकी आवाज़ आनी शुरू हो गई, परी की भी आवाज़ आए, उसके खामंद की भी आए। उसके एक बच्चा था जो इनको दादी कह के पुकारा करता था, इनको दादी दादी, कोई काम है या जैसे भी कोई मसला हो तो इनको दादी कहता था। तो बस वो बाल सड़ने के बाद जो है ना इनको ऐसे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी बाबा जी को कुछ समझ आती है बात की? अब बात की इनको समझ आ जाएगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। मेरा एक सवाल है, बाबा जी जो परी है वो नजर भी आती थी आपको? बातें नजर आनी वो नहीं नजर आते, सिर्फ आवाज आती थी? वो बच्चा गोश्त लेके आए, गोश्त नहीं नजर आते तो वो ना आंदा। गोश्त में कह दिया था बच्चों इतना सारा एक चापड़ा सी, वो दूसरा दिन खा दे रहे हैं। मगर दाजिया है ये अच्छे लोग ऐसे दिन खराब है, दिन न तकलीफ देने दे नहीं देंगे तकलीफ, उससे वास्ते ऐसे दिल सर गया होंगे, सर की गुजारे मुझको अच्छी तरह था। बात देते है बार को तकलीफ आए तो बारह को आगे से नेड़े करी, तो मैं और आगे से नेड़े के सड़ गया था, एकदम आ गया मेरे को। 60 में क्या हो गया, सड़ गया। क्या तकलीफ है? मैं तकलीफ तो कुछ नहीं, मेरी को गलती हो गई है। मैं उसने कहा ऐसी सहल वास्ते आया से आते ऐसी तो खफा कर दिया करो गचरे। उन्हीं बातों में सुन के गचरे फिर नहीं आए। बाबा जी ने सेम वही वाक़या हमें बताया जो कि भाई बता चुके हैं, वो बाल वाला कि जो इनसे जला तो वो आवाज़ें आई, फिर उन्होंने इन्हीं को बताया कि हम आपसे खफा हो चुके हैं, हम आपसे बदला लेंगे। उसके बाद इनके जिस्म के ऊपर इन्हें लगता था कि कीड़े रेंग रहे हैं, ये उन्हें हाथों से हटाते थे, फिर ये गिरे हैं, इनके जिस्म की हड्डियां भी टूटी। अभी भी ये आप देख सकते हैं कि इधर बेड के ऊपर इस रज़ाई के अंदर है। लेकिन अभी चूँकि इन्होंने महफ़िल मिलाद कराई है, फिर उनकी मिन्नत की, तो अभी इनकी तबीयत भी कुछ संभल रही है और वो मखलूक इनको छोड़ के भी जा चुकी है। ऐसे ही है जी। उसके बाद तो नहीं फिर बाबा जी को आपने बातें करता सुना? अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे नहीं इनके साथ कोई मसला ऐसा हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि मिलाद की बरकत है, और मिलाद अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई भी किसी किस्म की मुश्किल हो ना तो आप मिलाद ज़रूर करवाएं, क्योंकि मिलाद तो मेरे रब ने भी करवाया है, किया भी है। तो मैं सबसे ज़्यादा पैगाम यही देना चाहूँगा, बस इससे ज़्यादा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इसमें झूठ वाली बात कोई भी नहीं है। जो भी बात हमने कही है वो सच है, क्योंकि ये मामला हम पे गुजरा है, तो इससे हमसे ज़्यादा अच्छा और कोई भी नहीं जान सकता। बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है। आपने इनकी सारी बातें सुनी है कि इनके साथ क्या क्या बीती, इनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए। इन्होंने हर्फ ब हर्फ सच बताया। अभी हमारी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे जो ये बुज़ुर्ग हैं, जो बाबा जी हैं, ये जल्द सेहतयाब हों और वो जो भी मखलूक थी वो इनसे दूर रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक
इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, घर में मिलाद करवाते रहिएगा, जितना हो सके कुरान मजीद की तिलावत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।